सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सहित सपा पर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम भक्तों का खून बहाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। सपा के पास कहने को कुछ नहीं है। इस दौरान पटना में होने वाली विपक्षी एकता पर भी उन्होंने निशाना साधा है। में आज सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। मिर्जापुर में जस ढंग से जन सैलाब उभड़ा है। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। माननीय मोदी जी के रूप में उनको एक अभिभावक ऐसा मिला है जो उनके जीवन स्तर को बदलाव लाने में सफल हुए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। मिर्जापुर के लोगों ने एक मत होकर के इस बार प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2024 में तीसरी बार सरकार बनेगी तो मिर्जापुर में तीसरी बार गठबंधन को जिताने का प्रण किया है, फैसला लिया है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार एनडीए को पीडीए आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और जब जब इस प्रकार के गठबंधन बने हैं, चाहे 89 से देवगौड़ा के समय से आप जानते हैं, जनता दल के बाद जो जन मोर्चा बना था उसका भी क्या हाल हुआ, ये भी बुरी तरह से ये सब। बिजनौर में सीडीओ के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी को मारपीट कर थप्पड़ मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया और सैकड़ों की तादाद में इस दौरान सेक्रेटरी और ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल संघ और सैकड़ों की तादाद में प्रधान बिजनौर के विकास भवन में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई लोग धरने पर भी बैठ गए और सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं सीडीओ पूर्ण बोरा ने डीएम से मुलाकात की। बातचीत के दौरान बिना शर्त के माफी मांग ली और डीएम उमेश मिश्रा के आह्वान पर सभी कर्मचारियों ने धरने को इसके बाद समाप्त कर दिया। रायबरेली में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तो वहीं विभागीय अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी। ये मामला शिवगढ़ थाना इलाके का है। यहां दामोदर खेड़ा गांव में शिवमोहन के घर का ज्यादा बिल होने के चलते विद्युत विभाग की टीम कनेक्शन काटने पहुंची थी। कनेक्शन काटने के दौरान ही शिवमोहन और अन्य ने विद्युत विभाग की टीम पर हमला कर दिया। किसी तरह टीम वहां से भागने में सफल रही। बाद में हमले का वीडियो वायरल हुआ तो उच्चाधिकारी हरकत में आए और आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर उनके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी है। ये विद्युत विभाग की टीम के कर्मचारियों द्वारा बकायेदारी उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदन किया जा रहा था, वसूली का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान शिवमोहन सिंह पुत्र अमरपाल सिंह निवासी दामोदर खेड़ा व्यक्ति द्वारा टीम के कर्मियों पर हमला किया गया, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में तहरीर शिवगढ़ थाने पर दी गई है, विधिक कार्रवाई है एवं घटना से उच्चाधिकारियों विभागीय उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। का कनेक्शन लगभग 11,000 के आसपास बकाया था, जिस कारण से इनका कनेक्शन विच्छेदित करने। मुरादाबाद में विलुप्त अरिल नदी के पुनरुद्धार के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस दौरान बताते चले कि इसी कड़ी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विलुप्त अरिल नदी के पुनरुद्धार के प्रचार प्रसार के लिए अरिल ग्रामों में भ्रमण के लिए अरिल रथ का शुभारंभ किया, जिससे लोगों को अरिल नदी के बारे में जागरूक किया जा सके। खबर बिजनौर से है, जहां गुलदार ने अफजलगढ़ राजौरी की रहने वाली महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। ये हमला गुलदार ने महिला पर उस वक्त किया जब महिला पशुओं के लिए चारा लेने गई थी।
गुलदार के इस हमले में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खबर अलीगढ़ से है, जहां एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने शहर मुफ्ती खालिद हमीद के आवास पर जाकर ईद उल अजहा की नमाज को लेकर बातचीत की, जिससे नमाज रोड पर ना पढ़ी जाए। शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने बताया कि ईद उल अजहा का चांद देख चुका है। तमाम लोगों को और अहले वतन को मुबारकबाद देता हूं। सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि ईद को लेकर शाह जमाल ईदगाह में पहली बार ईद की नमाज 2 बार होगी। इस सिलसिले में बहुत दिल से पोस्ट लिया था कि नमाज का किया, क्योंकि बाकायदा सरकारी जो आ रही थी तो उसमें यह वो थी कि सड़कों पर नमाज न हो, तो हमें किसी किस्म के झगड़े में नहीं पड़ना था। सड़कों की नमाज से वैसे भी बहुत बचती हैं, लेकिन नमाजियों की कसरत कैसे मजबूर हो जाती है। बहरहाल इसके लिए अब हमने जो मुख्तलिफ हल निकाली हैं इसमें ये है कि नमाज के एक तो औकात इस तरह के आएंगे कि जो लोग नमाजी बढ़ जाएँ, और दूसरी है कि ईदगाह में जो पहले सिर्फ एक ही जमात होती थी, जो नई ईदगाह में इमाम खड़ा होता था और पुरानी ईदगाह में भी नमाजी पहुंच जाते थे और सड़कों पर जा जाती है, उनसे बचाने के लिए हमने ये किया है कि पहली नमाज ईद की जो है वो उसमें ईदगाह में जो होगी वो नई ईदगाह में इमाम होगा। उसके बाद 5 घंटे बाद फिर दूसरी जमात हम करेंगे जहाँ पर इमाम जो है पुरानी ईदगाह में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाए। रायबरेली पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर सेक्स रैकेट पकड़ा है। पुलिस ने होटल संचालक समेत 3 युवतियों और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया है। बता दें कि यह मामला हरचंदपुर थाना इलाके के वृंदावन होटल का है। यहां काफी दिनों से पुलिस को अनैतिक गतिविधियों के संचालन की जानकारी मिल रही थी। आज देर रात जब सीईओ महाराजगंज अरुण नौहार की अगुवाई में पुलिस ने छापेमारी की तो यहां 3 युवतियां और 2 युवक आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस को कमरे से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने 3 युवतियों समेत होटल संचालक और 2 पुरुषों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वृंदावन होटल थाना क्षेत्र हरचंदपुर से मुझे सूचना मिली थी, तो वहाँ पर मैं प्रभारी निरीक्षक हरचंदपुर व महिला कांस्टेबल के साथ गए। हमें वहाँ पर जो होटल संचालक व उसके साथ 3 महिलाएं और 2 अन्य पुरुष मिले। तो खबर रायबरेली से है, जहां एडीओ पंचायत को खंड प्रेरक ने जान से मारने की धमकी दी। डीपीआरओ पर रिश्वत के मांगने का आरोप लगा है। ये मामला जिले के बछरावा ब्लॉक का है। यहां तैनात एडीओ पंचायत प्रेमपाल सिंह ने डीपीआरओ पर गंभीर आरोप लगाए कि उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई है, जिसकी जांच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन एसडीएम सदर कर रही हैं। इस वसूली को लेकर ग्राम प्रधानों के द्वारा लिखित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए गए थे। अंकित अवस्थी खंड प्रेरक सभी ग्राम पंचायतों में नहीं आते हैं, ये शिकायत की गई, और फोन पर भी वसूली करते हैं। विकासखंड में एक श्री अंकित अवस्थी जो दिनांक 15 सितंबर 2022 को मेरे विकासखंड में ज्वाइन किया था। 15 दिन वो ड्यूटी पे आता था। 15 दिन के बाद खंड विकास का महोदय के रखे रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर चला जाता था, और इसी दौरान में जिला अधिकारी महोदय द्वारा जिला स्वच्छता समिति की बैठक बचत में आयोजित की गई। उसमें मैंने उसकी शिकायत किया कि ये कोई काम नहीं करता है, तो जिला पंचायत राज अधिकारी को डीएमएम ने बर्खास्त करने के लिए कहा, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी ने उससे सांठगांठ कर लिया। सांठगांठ करने के दौरान उसने जो है तो मुझको मीटिंग के बाद बैठक बुलाई। बैठक में मीटिंग के बाद डीपीआरओ पे भी आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा ये मामला? डीपीआरओ ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगने के लिए कहा।
रायबरेली में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये पूरा मामला मिल एरिया थाना इलाके का है। यहाँ जमील नाम के युवक पर शैलेंद्र बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है। युवक की हकीकत तब खुली जब कोर्ट मैरिज के समय उसका आधार कार्ड सामने आया। युवती उस समय तो चुप रही, लेकिन किसी तरह जमील के चंगुल से छूटकर वो परिजनों के पास पहुंची और उसने पूरी हकीकत बयां की। हिंदू युवती अगले दिन परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी होते हुई तुरंत एसओ मलेरिया को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मलेरिया इंस्पेक्टर संजय कुमार ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कि मतलब शैलेंद्र नाम का लड़का था, उससे हमारा प्रेम मतलब कि संग्रह था। उसके बाद में मतलब वो हमको मतलब हम इससे बात करते थे। बात करने के बाद में वो मतलब कि आता था बुलोरो पे बैठा के हमसे शारीरिक संबंध करता था। शारीरिक संबंध करने के बाद में एक दिन हमको मतलब यहाँ कचहरी लेके आया। कचहरी लाने के बाद में हमसे कोर्ट मैरिज कराया। कोर्ट मैरिज कराने के बाद में जब मतलब वो उस पे मतलब अपना नाम जमील लिखा तो हम मतलब कि विरोध किए कि इसका नाम तो मतलब शैलेंद्र था, अब जमील कैसे आ गया। तो हमको मतलब कि हमसे साइन कराया। साइन कराने के बाद में बोल रहा था कि साइन नहीं करोगी तो तुम्हें मार डालेंगे, ये कर डालेंगे। तो मतलब हमारे घर का कोई था नहीं, तो हम डर के मारे साइन कर दिए। आज थाना मलेरिया में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसके अनुसार एक मलेरिया थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसको जो है एक जमील पुत्र अब्दुल गफ्फार नाम का युवक, जिसने अपना धर्म नाम पता छुपा करके शैलेंद्र नाम बता करके उसको अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के अनुसार जब उसको इस चीज़ का पता लगा तो उसने इसका विरोध करना शुरू किया। पीड़िता की तहरीर पर थाना मलेरिया में सुसंगत धाराओं में जिले की लोहंदी नदी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पूजन और फावड़ा चलाकर किया। सिटी ब्लॉक के ग्राम पंचायतों से होकर गंगा नदी में समाहित होने वाली लोहंदी नदी के जीर्णोद्धार 1.25 करोड़ की लागत से कराया जाएगा। ये काम 40 दिन में कराने का लक्ष्य रखा गया है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल यादव। ये बताइए किस नदी का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, कितना लंबे और क्या स्थिति था पहले? ये लोहदी नदी है। पहले इसमें पानी बहुत था और सब लोग नहाते थे, धोते हैं, पानी पीते भी और आते थे यहाँ सैल करते थे, बाटी चोखा लगाते हैं, पानी पीते हैं। और इस वक्त इस नदी खराब हो गई है और इस पानी पीने लायक नहीं है, बहुत इसमें गंदगी आ रहा है। अब क्या होने जा रहा है? अब देखिए, अब सफाई होने जा रहा है। जिलाधिकारी और CDO मैडम, BDO साहब, सब यहाँ पूरे कार्यक्रम यहाँ हुआ है। अब उम्मीद है कि साफ पानी चलने लगेगा। अब उम्मीद है कि साफ पानी चलने लगेगा। आज जनपद मिर्जापुर में लोहदी नदी का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो रहा है। इस नदी में लगभग 14.8 किलोमीटर की लंबाई है, जो 11 ग्राम पंचायतों से होकर गुजर रही है। इसमें हम लोगों के लगभग जो कार्यक्रम यूज होंगे वो मनरेगा, राज्य वित्त और श्रमदान के भी कंपोनेंट रहेंगे। जिसमें इस जीर्णोद्धार में इसमें 46,600 मैंडेज हम क्रिएट करेंगे और लगभग 40 दिन में इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। सभी कार्यक्रमों को मिलाकर इस पूरे प्रोग्राम की लागत जो है लगभग 1.25 करोड़ रुपए रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि अभी इस तेज बरसात के आने से पहले इस कार्यक्रम को पूरा करके इस लोहदी नदी को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम जिला प्रशासन के तत्वाधान में सभी ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। कैसी थी पहले नदी में, कैसे पता चला कि इसका क्या था? नहीं, ये तो कई सारी नदियां हैं, कई अखबारों में भी प्रकाशित हुआ और कई सारी जगह से ये आता ही रहता है और हमारा प्रयास लगातार रहता है, क्योंकि कई बार हमारे पास संसाधनों की कमी अवश्य रहती है। तो जब भी यहाँ इस जनपद में पहले भी कर्णावती नदी का भी जीर्णोद्धार किया गया था, तो उसी के क्रम में हमारा भी ये छोटा सा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि इससे आगे भी लोग जुड़ते रहें और यदि सरकारी संसाधनों की कमी भी हो तो भी लोग अपने संसाधनों से भी कुछ, एक पुण्य का काम भी है नदियों को पुनर्जीवित करना, साथ ही में हमारे बच्चों के कल के लिए बहुत। आगरा में जमीन वापसी के लिए भूख हड़ताल कर रहे किसानों ने ADA के द्वारा सुनवाई न करने के विरोध में सामूहिक रूप से मुंडन करा दिया। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो 24 जून को वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इनर रिंग रोड 3rd फेज के लिए आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहित जमीन को किसान वापस मांग रहे हैं।
इनर रोड का लेआउट चेंज होने के बाद से ही किसानों की मांग चली आ रही है। किसानों का कहना है कि 5 साल में जमीन पर भौतिक कब्जा और विकास कार्यों के न होने पर कानूनन जमीन किसानों को वापस मिलनी चाहिए। मांग तो हमारी एक ही है, भाई हमारी जमीन वापस दे दो, क्योंकि इनर रिंग रोड के लिए लैंड पार्सल के लिए हमारी जमीन ली थी जो 22 किलोमीटर के लगभग थी, जिसमें 3 फेज बनाए गए थे, प्रथम और सेकंड और तृतीय फेज का जब अलाइनमेंट चेंज हो गया 2017 में, तो हमारी जमीन वापस दे दो भाई। अब ये जमीन भी नहीं देना चाहते और पैसे भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे पूर्व शासन काल में अंग्रेजों का शासन था, वही अब शासन चेंज होने जा रहा है, यानी लूटो खाओ और किसी को कुछ मत दो। तो ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी जमीन हमें चाहिए। इन्होंने कुछ उसमें बड़े बड़े भूमाफिया भी थे, अधिकारी भी थे, और उनके चहेते उनके परिवारिक जनों ने 126 करोड़ रुपए का गबन भी किया था इसी प्रकरण में। जांच हो गई, जांच में खुलासा हो गया, नाम भी खुलासा हो गए, एफआईआर भी हो गई, न तो आज तक कोई जेल गया न वो पैसा वापस हुआ। भाई एडीए बहुत बड़ा भूमाफिया है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा जाए सबको। और इनके बीजेपी विधायक के भाई पर छेड़छाड़ और गुंडाई करने का महिला वकील ने आरोप लगाया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला वकील और उसके चाचा के साथ मारपीट करने का वीडियो कथित तौर पर वायरल हो रहा है। वहीं महिला वकील ने पुलिस से विधायक के भाई के साथ कार्रवाई की मांग की है। वहीं विधायक ने बताया कि उसके भाई इसमें शामिल नहीं है। कल थाना कोतवाली मथुरा क्षेत्र में रास्ते से निकलने को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें आपस में उनमें मारपीट हुई। इस मारपीट के संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ वीडियो और फोटो भी वायरल हुए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कल थाना कोतवाली मथुरा क्षेत्र में रास्ते से निकलने को लेके मेरा नाम साधना है, मैं एडवोकेट हूँ। आज मैं सुबह कचहरी जा रही थी और कचहरी जाते वक्त बारिश हो गई, तो रास्ते से लौट के मैं कचहरी से घर के लिए आ रही थी। आते वक्त बीएसए पुलिया के पास पानी भरा हुआ था। पानी भराव के कारण जाम लगा हुआ था, वहीं जाम में हम लोग फंस गए और वहीं खड़े हुए थे जाम में। तभी 2 लोग पीछे से आते हैं, 2 लड़कों ने आके मेरे शरीर पे हाथ मारा। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे मार रहे हैं कि हम देखो दिखाते हैं। फिर उन्होंने आगे आगा देखो ऐसे हाथ मार रहे हैं। मैंने कि भैया ये तो बदतमीजी कर रहे हैं। और जब मैंने विरोध किया तो विरोध करने पे वो मारपीट करने लग गए। उसमें मेरे चाचा जी ने जो साथ में थे उन्होंने विरोध किया, तो उनका भी विरोध करने पे उनने मारपीट की। और जो हम मना कर रहे थे कि ऐसा मत करिए, तो वो बोल रहा था कि मैं राजेश चौधरी विधायक का भाई हूँ और मैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसा ही करूँगा। मेरा नाम साधना है, मैं एडवोकेट हूँ। खबर हमीरपुर जिले के मौदहा के करहिया गांव से है, जहां 1.5 माह पहले बनी सीसी रोड टूटने लगी है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गांव में 1 महीने पहले ही सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का अंदाजा भी सड़क की हालत देखकर लगाया जा सकता है। राम जीवन। कौन सा गांव है? करहिया। यह चिट्ठी पड़ी है, कब की पड़ी हुई है और कैसी है? 1.5 महीने जुम के। आरसीसी बिल्कुल टूट गई है पूरी। क्यों? उसमें माल नहीं डाला, अच्छा काम नहीं हुआ है। कहाँ से कहाँ तक पड़ी है? ये है मीठा कुआं से रोड तक। औरैया में सड़क पार कर रही महिला को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। महिला कार में फंसी रही और कार चालक के द्वारा महिला को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। उसके बाद कार के द्वारा जो घटना हुई उसकी जानकारी होते ही तत्काल पुलिस ने कार का पीछा किया, लेकिन कार सवार तब तक गाड़ी के नीचे फंसी महिला को निकालकर
फरार हो चुका था। पुलिस अब सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी की तलाश कर रही है। रीता देवी वाइफ ऑफ रमेश यादव जो कस्बे की रहने वाली है, एक सड़क क्रॉस कर रही थी। एक तेज रफ्तार ऑटो कार सिल्वर कलर की आई और इनको धक्का मार कर कुछ दूर तक उसमें फंसी रही और निकलने के बाद तत्काल पुलिस और पब्लिक के लोग उनके परिजन आए और तत्काल उनको। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।